और तीसरा ये कि क्या अब निफ्टी को 24,600 को पार करने में मुश्किल होगी, क्या बैंक निफ्टी के लिए अब 57,500 को पार करना थोड़ा मुश्किल होता हुआ दिखेगा। ये थोड़ा सा दो बड़े सवाल जो समझना पड़ेगा। गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो क्या ये बाय ऑन डिप्स के चक्कर चलते खरीदारी का मौका है या थोड़ा सा इंतजार करना है। तेजी की पोजीशन में ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, 30 दिनों के बाद बाजार में ऐसा क्या कुछ खास हुआ है जो आपको जानना समझना जरूरी है। अच्छा? हाँ बिल्कुल। और निवेशकों के लिए क्या यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करने का समय है। अब रहा सवाल आईटी शेयरों का, क्या आईटी शेयरों में और गिरावट बढ़ेगी या फिर रिकवरी आएगी। साथ ही मिड स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी के कहाँ हैं आपके लिए मौके इस गिरते बाजार में, इन सब पर रहेगा पूरा का पूरा फोकस। ओके सर, हमारे मार्केट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे बताइए वॉर पे क्या अपडेट है। 55वें दिन अमेरिका ईरान के बीच में जो तनाव है, जो युद्ध है, जो भी नाम इसे दे वो प्रवेश। आप रोज क्यों गिनती रहती, 54 दिन 55 दिन 56 दिन। सर रिकॉर्ड रखने में आसानी रहती है। नहीं लेकिन अभी तो कहाँ लड़ कहाँ रहे हैं। अच्छा, जब तक आप खत्म नहीं हो जाएगा ऑफिशियली तब तक आपका जारी रहेगा। वैसे ट्रम्प साहब तो बीच बीच में कई बार बोलते हैं कि इट्स ओवर, लेकिन वो ओवर भी बोल देते हैं, फिर कहते हैं बातचीत भी करनी है, फिर कहते हैं तो मैं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जब तक नेहा जी नहीं कहेंगी ये तो ओवर है, जब तक ये गिनना बंद नहीं करेगी, ट्रम्प पे भरोसा रख रहे, नेहा जी बोलेगी उसके बाद युद्ध ओवर माना जाएगा। बात तो सही है, लड़ते रहते हैं। युद्ध विराम हुआ है, युद्ध का अंत नहीं हुआ, दोनों में फर्क है। तो 55 दिन कितने हो गए? 55 दिन। कल अब तक 56 हो जाएगा। हाँ, कल तक। तो चलिए, तो ये है युद्ध का हाल और युद्ध का थोड़ा सा अपडेट दूं क्या कुछ हुआ है कल 3:30 बजे से लेकर अब तक जो आपको जानना समझना जरूरी है। नंबर 1, ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को एक सवाल पर ट्रंप ने ये कहा है कि बातचीत होना मुमकिन है और हो सकता है कल ही से बातचीत शुरू हो जाए, ये उन्होंने कहा है। बल्कि ईरान की सरकार, वो कहते हैं कि ईरान की फ्रैक्चर्ड सरकार है, टूटी फूटी सरकार है, इसलिए बातचीत नहीं हो पाई। कल बातचीत नहीं हो पाई, मतलब उनके हिसाब से तो कल ही हो जानी चाहिए थी। अब कल नहीं हो पाए तो कल करेंगे, मतलब बुधवार को नहीं हुई तो शुक्रवार को करेंगे, ये उनका कहना है। कि कुल मिलाकर बात ये, लेकिन ईरान ने साफ साफ कहा भाई साहब छोड़ दिए, बातचीत का इरादा भी मत रखिए। उनके राष्ट्रपति का भी एक ट्वीट आया, उनका ये कहना था कि भाई ऐसे आप धमकियां देंगे, हॉर्मुज़ बंद करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे में बातचीत हो नहीं सकती। ठीक है, अमेरिका हॉर्मुज़ से हट जाए, बातचीत हो जाएगी। और जबकि ट्रंप का और व्हाइट हाउस का ये कहना है कि हॉर्मुज़ को जो हम घेर कर रखें उसमें हमें खुशी है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जहाज हॉर्मुज़ से सीज किए गए हैं, इसकी वजह से भी कच्चा तेल $100 के ऊपर आता हुआ दिखा है। ईरानी सेना ने 2 जहाज जब्त करने का दावा किया है। पहले अमेरिका ने जब्त किए थे, अब ईरान ने जब्त किए, यानी कि कुछ न कुछ टेंशन बढ़ाने वाला तो काम चल रहा है। इन सब के बीच में एक चीज क्लियर है, हॉर्मुज़ में अभी मामला थोड़ा सा अटका हुआ है। ठीक है, क्लियर कट ये है कि अभी हॉर्मुज़ खुला हुआ नहीं है आपके लिए, करेक्ट। तो ये सारी चीजें, अब इनमें आपको क्या मतलब निकालना है, मतलब 2 तरह से। नेगेटिव साइड पे आप सोचेंगे तो हॉर्मुज़ नहीं खुल रहा, आसानी से नहीं खुल रहा, और अमेरिका फाइनेंशियली दबाना चाहता है ईरान को, क्योंकि उनको ये समझ में आएगा कि मिलिट्री वाला मामला तो लंबा चलेगा और इतना जल्दी ईरान रुकने और थकने वाला नहीं है और झुकने वाला भी नहीं है। अब क्या करें, बोले अब इनका राशन पानी बंद कर दो, हॉर्मुज़ बंद कर दो, ईरान का कोई टैंकर आएगा नहीं, कोई टैंकर जाएगा नहीं। अब देखिए, जब से युद्ध शुरू हुआ, पहले खुद ट्रंप पूरी दुनिया भर के सामने घूमते रहे, नेटो वालों, इंग्लैंड वालों, जर्मनी वालों, आओ हॉर्मुज़ खुलवा लो। तब सब बोलते थे तुम्हारी तुम जानो, खोल नहीं रहा था ईरान। अब ईरान ने खोला, उन्होंने स्वागत किया, तो अचानक उसको दूसरे दिन समझ में आया, एक दिन तो स्वागत कर दिया, जैसे ईरान ने बोला शुक्रवार की शाम को हॉर्मुज़ खुला, वेरी गुड, आई वेलकम। दूसरे दिन अरे हॉर्मुज़ खोल के तो ईरान को 500 मिलियन रोज आ रहे हैं, बंद करो। तो अब जो चीज वो दुनिया भर से करवाना चाहते थे, अब उसके अगेंस्ट खुद है। इनको सवाल पूछे तो कौन पूछे मेरे अलावा। राइट, तो वैसे ही हाल हो रहा है नेहा जी। भाई 20 दिन से तुम यही तो काम करवाना चाहते थे, जब हो रहा है तो अब क्यों रोक रहे हो। बट वही वाली बात है कि राजनीति में, जंग में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती। जब आपका मन करे, जब आपको जो चीज़ का फ़ायदा हो वो बदल लेते हैं। और ट्रंप से ज़्यादा तो मतलब बदलने वाला इंसान, मतलब मैं तो ये कहूँगा ट्रंप से ज़्यादा बदलने वाला तो छोड़ो, मैंने जितने दुनिया में बदलते हुए इंसान देखे उन सबको एक साथ मिला लें तो उनसे ज़्यादा ही बदलने वाला है, सुप्रीम है। उन सबको कम्युनिटिव ये बदलने वाले ज़्यादा है। तो ठीक है, तो कुल मिला के मामला है कि जब तक हॉर्मुज़ नहीं खुलता तब तक मामला टेंशन का। कच्चा तेल अगर $100 के ऊपर, $102 के आसपास है, तो
संकेत युद्ध के अपडेट को लेकर अच्छे नहीं है, क्योंकि देखिए आप भले गिनते रहे 55, 56, 57, 58 आपका चलता रहेगा, ठीक है। हमारे लिए युद्ध तब भी खत्म होगा जब 90 के नीचे आए। जब तक 90 के ऊपर है हमारे लिए